खबरों को देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात महादेव ऐप से जुड़ी है बड़ी खबर की। फरार आरोपी दीपक नेपाली भिलाई से गिरफ्तार हुआ है। महादेव सट्टेबाजी का फरार आरोपी दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर अपहरण, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। सट्टेबाजी केस में दीपक नेपाली गिरफ्तार हुआ है। अब गिरफ्तारी होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो है इससे मिल सकती है। पूछताछ में कई सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। पुलिस फिलहाल अभी पूछताछ कर रही है। बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। महादेव ऐप से जुड़ी है बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हो चुकी है। भिलाई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अपहरण, लूट समेत कई मामले इस पर दर्ज हैं और अभी कड़ाई से पूछताछ पुलिस कर रही है और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े खुलासे ये कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, गिरफ्तारी हुई है महादेव ऐप से जुड़े ये बड़े आरोपी की, कई सारी वारदातों में भी शामिल था ये। आखिर क्या कुछ अभी तक शुरुआती जांच में, पूछताछ में सामने आ पाया है? देखिए, बताना चाहूंगा कि दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब दीपक नेपाली को गिरफ्तार किया गया है। देर रात ये कार्रवाई की गई है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी क्योंकि ये वही शख्स है जिसका महत्वपूर्ण हाथ जो था वो महादेव ऐप को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए था। कई बार इसका नाम सामने आया था लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर रहा। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी और आखिरकार जब पुलिस को गुप्त सूचना से प्राप्त हुआ कि वो आरोपी जो दीपक नेपाली वो वैशाली नगर क्षेत्र में, पुलिस ने एक टीम का गठन किया, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी पर जो अपहरण, लूट, रासुका जैसी कई धाराएं लगी हुई थी। सबसे बड़ी बात है जो महादेव ऑनलाइन ऐप जो सट्टा काफी चर्चित रहा है, पिछले साल से लगातार इसका नाम सामने आ रहा था। इसका भाई को पहले पकड़ा गया था, उसके साथ में 4 आरोपी भी पकड़े गए थे जिनसे लगातार दीपक नेपाली का नाम सामने आ रहा था। इसके बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। तो कहीं न कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, इस वजह से ये बचता रहा था। लेकिन अब जो है वो आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरी की पूछताछ में जो है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो अभी पुलिस पूरे मामले में जल्द खुलासा करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोरोना की, जहां पर लगातार एमपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब 3 मरीज और मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 पर पहुंच चुकी है। 2 इंदौर, 1 जबलपुर में नया मरीज मिला है। भोपाल में 4, इंदौर में 3, जबलपुर में 2 एक्टिव केस पाए गए हैं। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है कहीं ना कहीं पर। अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को गाइडलाइंस फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील भी लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और घबराने की बात नहीं है पर सावधान रहने की जरूरत है, ये लगातार कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जो जारी है उसे फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं डरा भी रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से भले कहा जा रहा है कि घातक नहीं है, शायद ये भी है कि लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहे हैं। देखिए, क्योंकि देखिए पिछली अगर 3 वेव की बात करूं, लोगों ने काफी कुछ भुगता है और यही कारण है कि जब कोविड के एक लहर की दस्तक जब हुई है तो उसके बाद लोग आशंकित जरूर हैं कि आखिर किस तरह का ये कोरोना का वायरस होगा। हालांकि डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एहतियात बरतें, हानिकारक ये नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि जितने भी मरीज अब तक सामने आए हैं सबकी अपनी ट्रेवल हिस्ट्री निकली है, तो ये बताता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, खासकर विदेश यात्रा पर जाते हैं या दूसरे राज्य में यात्रा पर जाते हैं, तो लौट के आने के बाद अपने एहतियात के तौर पर अपना कोविड टेस्ट अवश्य कराएं।
ये निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए गए हैं। हालांकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और उस तरह की हिदायतें नहीं दी गई, लेकिन फिर भी अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत होती है या सर दर्द या बदन दर्द की अगर शिकायत है तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पर सलाह दी है कि यदि इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आप में है तो आपको तत्काल प्रभाव से जांच करा लेनी चाहिए। देखिए, जांच कराने से ये आपके सिम्टम्स की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि क्या वह कोविड है। यदि कोविड है तो आप घर में ही क्वारंटीन हो सकते हो। देखिए, अब तक जो भी मध्य प्रदेश में केस सामने आए हैं, अधिकांश केसों में लोग जो है वो होम क्वारंटाइन ही है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि देखिए सर्दी की दस्तक के साथ ही कोविड भी अब दस्तक देने लगा है। एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है शैलेंद्र, चूंकि सर्दी का मौसम तो है ही है, साथ ही साथ न्यू ईयर की पार्टी भी अभी होनी है, गेट टुगेदर होंगे, कहीं ना कहीं बढ़ावा इसे दिया जाएगा, पर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो शायद इससे बचा जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। और अब बात करते हैं बीआरटीएस की। भोपाल बीआरटीएस हटाए जाने पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने ट्वीट कर जांच की मांग उठाई है। उन्होंने लिखा है कि बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के लिए बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है कि नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। विवेक तनखा द्वारा ये ट्वीट किया गया है। दरअसल आपको ये बता दें कि बीआरटीएस हटाए जाने पर जो है सियासत अब गर्मा चुकी है। अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया बीआरटीएस हटाने का, और अब जो है इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। इसी बीच राज्यसभा सदस्य जो हैं विवेक तनखा ने ट्वीट कर जांच की मांग उठाई है और उन्होंने लिखा है कि बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के लिए बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है कि नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज है। ये बड़ी बात विवेक तनखा द्वारा लिखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, जानकारी उनसे लेंगे। शैलेंद्र, बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया बीआरटीएस हटाने का, अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने तंज कसा है, ट्वीट किया है। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कल बैठक आयोजित की गई थी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो 24 किलोमीटर का बीआरटीएस है उसको हटाया जाएगा। मैं इस वक्त बीआरटीएस पर ही मौजूद हूं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आपके इस फैसले की मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन आपको एक टाइम बाउंड इंक्वायरी बुलानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर किसके कहने पर ये करोड़ों रुपए खर्च किया गया। देखिए, ये जो बीआरटीएस हटाया जा रहा है उसके पीछे की तस्वीर देखिए साफ है। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बीआरटीएस का कॉरिडोर है और उसके दोनों तरफ जो है वो यात्री वाहनों के लिए। अगर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल के वीआईपी मूवमेंट के लिए बीआरटीएस को रखा गया। इसके अलावा जो यात्री बसें हैं, रेड बसें, उनके लिए रखा गया था। बाकी के जो वाहन हैं वो दाएं और बाएं जो मुख्य सड़कें हैं उन पर चलने का फैसला लिया गया था। लेकिन ये देखने में आता है कि बीआरटीएस रोड पर केवल इक्का दुक्का वाहन ही नजर आते हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में जाम की स्थितियां लगती है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में लगभग 18.5 लाख चौपहिया और दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड है और वो सड़कों पर दौड़ते हैं। जबकि अगर मैं बीआरटीएस के माध्यम से गुजरने वाले वाहनों की बात करूं तो लगभग 400 से अधिक रेड बस है जो यहाँ पर दौड़ती है, या फिर जो वीआईपी के काफिले अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो इस पर से गुजरती है। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया था कि जो बीआरटीएस है उसको खत्म किया जाए और मध्य प्रदेश की राजधानी की जो भोपाल की सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जाए। तो अब उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये कदम तो अच्छा है, लेकिन उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि देखिए बीआरटीएस को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च जो है वो किया गया था। इसके साथ ही इसके मेंटेनेंस पर भी हर साल करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो ऐसे में जिस काम पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी की यातायात व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हो, तो ऐसे में उसको हटाना ही उचित है। लेकिन अगर हटाया जा रहा है तो साफ तौर पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने तंज जरूर कसा है कि आखिर ये किसके कहने पर ये जन असुविधा के लिए ये बनाया गया था। इसकी भी एक जानकारी, जो एक इंक्वायरी है वो सरकार को करानी चाहिए। जी ठीक, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला तो ले लिया गया है, कितना कारगर साबित होगा वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
उज्जैन में कोतवाली थाना के विकास चौराहे के पास दो परिवारों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों के 9 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। किस बात को लेकर विवाद हुआ, जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। दो पक्षों में ये मारपीट की तस्वीरें उज्जैन से आप देख रहे हैं। जहां पर विवाद हुआ, देखते देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट पर उतारू हो गए दोनों पक्ष। 9 लोगों पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दो पक्षों में ये मारपीट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, विवाद की तस्वीरें हम देख रहे हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ कि विवाद मारपीट तक पहुंच गया? ये देखिए, उज्जैन के सेंटर कोतवाली क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर लश्करी परिवार और यादव परिवार दोनों ही आमने सामने रहते हैं। यहाँ पर इनमें जो है घूरने की बात को लेकर जो है विवाद हो गया था कि एक दूसरे को घूरने को लेकर ये विवाद बढ़ा है और अचानक जो देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की घटना तक हो गई और इसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्ष की ओर से मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का ये कहना है कि अब जांच की जा रही है। जांच के बाद और वीडियो जो वायरल हुआ है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर उत्कृष्ट स्कूल में डांस का ये मामला सामने आया है। शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें, प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को हमें मिली। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। उत्कृष्ट स्कूल में डांस का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश अब जारी हो चुके हैं। प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। झूमते नाचते शिक्षक यहां पर नजर आ रहे हैं और ये पूरा मामला संज्ञान में अब लिया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। देखिए, कल न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद पूरे मामले को जो आयुक्त था उन्होंने संज्ञान में लिया है, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इसके बाद वायरल खबर को न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जो शिक्षक हैं डांस कर रहे थे स्कूल में, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो वहाँ के प्राचार्य हैं उत्कृष्ट विद्यालय के सुनील श्रीवास्तव, वो सभी शिक्षकों को बारी बारी से डांस के लिए आमंत्रित कर रहे थे और उन्हीं ने सभी लोगों से डांस कराया। और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो उत्कृष्ट विद्यालय चूंकि सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है और शिक्षा उन्नत किस्म की यहाँ पर बच्चों को दी जाती है, लेकिन गंभीर बात यह है कि जब इस तरीके से शिक्षक ही यह कृत्य करने लगे तो जो आदर्श का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं भला कैसी शिक्षा दे रहे होंगे, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि वीडियो में साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्कूल के अंदर की घटना है और स्कूल के अंदर ही यह शिक्षक सभी लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं फिल्मी गानों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बलरामपुर की बात करते हैं, जहां पर 100 बोरी चावल जब्त किए गए हैं। दूसरे राज्य से ये चावल लाया जा रहा था। विराट राइस मिल बसंतपुर को पहुंचाया जा रहा था। चावल के दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई अभी जारी है। अवैध स्टॉक पर छापा मारा गया है। लगातार सक्रियता जो है हम देख रहे हैं खाद्य विभाग की। अवैध स्टॉक पर लगातार कार्रवाई जारी है। एक आइसर ट्रक में करीब 100 कट्टा से ऊपर होगा चावल, वो विराट राइस मिल जा रहा था। उसको पकड़ करके थाने में जब्ती में दिया गया है। शेष जांच अभी जारी है, इसमें प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। सब चावल बाहर से आ रहा है, कुछ लोकल भी चावल है। हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं। बलरामपुर में 60 बोरी धान जब्त हुआ है। अवैध रूप से स्टॉक रखा गया था। बता दें, धान की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया और कार्रवाई के बाद बिचौलियों में कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था और 60 बोरी धान जब्त किया गया है।
अवैध रूप से स्टॉक करके रखा गया था। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हम देख रहे हैं। खाद्य विभाग की सक्रियता हम देख रहे हैं। अवैध रूप से जो भंडारण किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक और एक्शन बलरामपुर में कालाबाजारी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अंबिकापुर में 3 ठग गिरफ्तार हुए हैं। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पीड़ित से 3 लाख रुपए की ठगी इनके द्वारा की गई। सरगुजा पुलिस ने राजस्थान में दबिश दी। 65,000 नगद और 4 मोबाइल इनसे बरामद किए हैं। सोशल मीडिया में लिंक भेजकर पार्ट टाइम जॉब का झांसा ये दिया करते थे। ठगी के अबुधाबी से तार जुड़े होना बताए जा रहे हैं। 3 ठग गिरफ्तार हुए हैं। और इसी के साथ ही आज की ताजा खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।